जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने आर्मी अग्निवीर के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट की थी भाई, कि जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज मैथ कर रहे थे। तो हमने जो रेशियो का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। और आज हमारी क्लास है भाई एवरेज की। एवरेज औसत है भाई, आपकी पहली क्लास है भाई। तो जिन साथी ने पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, शिफ्ट एलसीएम कर लिया भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया भाई। तो जिन साथियों ने पीछे क्लास नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके अपनी क्लास दे सकता भाई, ठीक है ना। तो अब आज हम शुरुआत करते हैं एवरेज औसत भाई। और आज का पार्ट नंबर आपका फर्स्ट है भाई। तो चलो भाई इसके बारे में थोड़ा समझते हैं भाई, एवरेज या औसत होता है क्या भाई, ठीक है ना। तो औसत हमारा, एवरेज क्या होता है भाई, औसत क्या होता है भाई, एवरेज क्या होता है भाई। औसत या इंग्लिश में कहें इसको एवरेज भाई। औसत होता हमारा, सिंपल बात हम समझे कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, कि सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा की संख्या दी उन संख्याओं का योग बटे में नंबर, योग बटे में संख्या। हमारा औसत एवरेज होता है कि योग बटे संख्या, की जितनी भी संख्या दी उनका योग क्या है और डिवाइड में हमारी संख्या कितनी भाई, ठीक है ना। अगर हम संख्या निकालें यहाँ से भाई, अगर हम संख्या निकालें, संख्या कैसे निकालेंगे भाई, कि योग बटे एवरेज कर देंगे। योग बटे हमारा क्या आ जाएगा भाई, औसत आ जाएगा। यहाँ से हम संख्या निकाल देंगे, संख्या कितनी भाई। अगर यहाँ से हम क्या निकालें भाई, अगर योग निकालना हो हमें भाई, सम निकालना हो, कैसे निकालेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका औसत गुणा संख्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या हो जाएगा, या एवरेज गुणा नंबर हो जाएगा भाई। औसत गुणा में संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कि औसत है पहला आपका फॉर्मूला भाई, कि औसत अगर हमें निकालनी है, औसत होता है योग बटे संख्या भाई, योग बटे संख्या। अगर एग्जाम्पल ले भाई, हमने ले लिया भाई 2 संख्या ले ली, 1 2 3 ले लिया भाई, ठीक है। अगर हम समझें इनका औसत क्या होगा, औसत होता भाई संख्याओं का योग बटे संख्या। अब संख्या तो हमारे पास 3 है, जब इनका हम जोड़ करेंगे भाई कितना आएगा, 3 और 2 5 और 1 6 आ जाएगा भाई। और डिवाइड में क्या करेंगे, जितनी संख्या उससे भाग दे, संख्या हमारी 3 है, 3 से भाग दे देंगे तो हमारा 2 क्या आ जाएगा भाई, एवरेज आ जाएगा, औसत आएगा, क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा। उसी प्रकार का हमें संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी कैसे निकालेंगे भाई, योग बटे औसत हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, योग बटे औसत हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगर हमें योग निकालना है, अगर हमें सम निकालना, सम क्या हो जाएगा भाई, एवरेज गुणा नंबर हो जाएगा, औसत क्या आएगा, एवरेज गुणा नंबर हो जाएगा भाई। क्लियर क्या भाई, कि हमने पढ़ा भाई औसत क्या होता है, हमने फॉर्मूले नोट कर लिए भाई, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आपकी संख्या एपी की फॉर्म में हो, सीरीज में हो भाई, कि अगर डिफरेंस बराबर हो संख्याओं का भाई, एपी की फॉर्म में हो और डिफरेंस बराबर हो, तो एवरेज निकालेंगे भाई, कि फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर और डिवाइड में 2 कर देंगे भाई। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे। अगर हमारी संख्या है एपी की फॉर्म में हो भाई, कि जिनका डिफरेंस बराबर होता। क्लियर है भाई। चलो अब क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले में क्या दिया है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या उनका एवरेज क्या होगा। देखो, जब भी हमें प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछे ना भाई, तो प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, कि जितनी भी संख्या है ना उनके अंदर 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे भाई। प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें निकालना है ना, कहने का मतलब भाई n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। किनका आ जाएगा भाई, प्राकृतिक संख्याओं का आ जाएगा, नेचुरल नंबर का आएगा, ठीक है। अब यहां से देखो भाई, संख्या हमारी 50 है, एवरेज हो जाएगा भाई यहाँ पे n इंटू, ये तो हमारा योग का फॉर्मूला हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये तो हमारा योग का फॉर्मूला होएगा कि जितनी प्राकृतिक संख्या है ना उसके अंदर 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे भाई। अब संख्या प्राकृतिक कितनी 50 है भाई, तो 50 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और 2 से भाग दे देंगे भाई। यहाँ से हमारा कितना जवाब आ जाएगा भाई, 25.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा। ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई। प्राकृतिक संख्या का एवरेज क्या होगा भाई, कि जितनी संख्या उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। लगातार नंबर होने चाहिए भाई। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया हमें, प्रथम 71 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार आपकी 71 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका एवरेज क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या एवरेज क्या बता भाई, जितनी संख्या है उसके अंदर 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 71 1 72 होएगा, 72 बटे 2 कितना आएगा भाई, 36 आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आएगा भाई, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होएगा। क्लियर भाई। कि हमसे पूछा कि 71 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो क्या करेंगे भाई, कि जितना संख्या है उसके अंदर 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे भाई। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अगर हमसे विषम संख्याओं का एवरेज पूछे ना, तो जितनी विषम संख्या वही हमारा एवरेज हो जाएगा भाई। एवरेज क्या हो जाएगा भाई, कि जितनी हमारी विषम संख्या है वही हमारा एवरेज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो भाई, कि प्रथम 20 विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या होगा।
तो लगातार संख्या जितने भी आपकी विषम संख्या वही आपका एवरेज होगा। एग्जाम्पल समझे भाई, हमने एक संख्या 1 ले ली, एक 3 ले लिया और एक 5 ले लिया भाई। अब मैं कहता हूं कि लगातार 3 विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज क्या होगा। अब एवरेज बीच में तो एवरेज कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 3 संख्या तो एवरेज 3 हो जाएगा, 10 संख्या है तो एवरेज कितना आएगा, 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि संख्या तो 20 है और विषम संख्या है तो एवरेज कितना आएगा, जितनी संख्या उतना हमारा एवरेज हो जाएगा। तो 20 विषम संख्या एवरेज क्या आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब की बार क्वेश्चन में दिया 70 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा भाई। 70 तक की सभी विषम संख्या का एवरेज क्या होगा। अब एक बात बताओ भाई, 70 तक आपकी क्या क्या संख्या होती है भाई, सम भी होती है और विषम भी होती है भाई, ओड संख्या भी होती है भाई और इवन भी होती है। अब 70 तक आधी सम होती है, आधी विषम होती है भाई, ठीक है ना। हमसे पूछा है कि 70 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, और 70 तक कितनी विषम होंगी भाई, 70 तक 35 विषम हो जाएंगे, तो उनका एवरेज कितना आएगा भाई, 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा भाई। क्लियर है भाई कि हमारा 70 तक हमारी संख्या बनेगी 35, तो एवरेज कितना आएगा भाई, 35 आ जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 40 सम संख्या का एवरेज क्या होगा। प्रथम 40 सम संख्या का एवरेज क्या होगा। अगर हमें सम संख्याओं का एवरेज निकालना है तो जितनी संख्या है उसके अंदर हम 1 जोड़ देंगे, हमारा सम संख्याओं का एवरेज आ जाएगा भाई। अगर हमें सम संख्याओं का एवरेज निकालना है तो जितनी संख्या उसके अंदर 1 जोड़ देंगे, हमारा सम संख्याओं का एवरेज आएगा। अब क्वेश्चन में दिया प्रथम 40 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो प्रथम 40 सम संख्याएं हैं तो एवरेज जितनी संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे, 41 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, सम संख्याओं का एवरेज आएगा। विषम संख्या का एवरेज जितनी भी संख्या आपकी वही हमारा एवरेज होएगा। सम संख्या लेकिन ये रूल आपका लगातार संख्या में अप्लाई होगा भाई। क्लियर है ना। चलो भाई कि प्रथम 40 सम संख्या का एवरेज क्या होगा भाई, कि 40 है उसके अंदर 1 जोड़ देंगे, 41 होएगा। सम संख्या का एवरेज कितना आएगा, 41 आ जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया हमें कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 100 के अंदर 1 मत जोड़ देना भाई, क्योंकि 100 तक की पूछा है और 100 के अंदर ना भाई 50 आपकी सम होती है और 50 विषम होती है भाई। तो 50 सम संख्या होती है भाई, उसके अंदर हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा भाई, हमारा एवरेज 51 आएगा भाई। 101 जवाब मत करना भाई, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लगातार 100 नंबर नहीं दिए, 100 तक की संख्या दी है भाई। तो यहाँ से एवरेज कितना आएगा भाई, 51 आ जाएगा भाई। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। अगला क्वेश्चन में दिया भाई कि 40 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 40 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, 40 और 100 के बीच विषम संख्या में बतानी है, 40 और 100 के बीच, और विषम संख्याओं का हमें क्या बताना, एवरेज बताना है, औसत क्या होगा। अभी भी आपको एक बात बताई थी क्या, अगर संख्या आपकी एपी की फॉर्म में है जिसके अंदर डिफरेंस बराबर होता भाई, तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, कि फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर और डिवाइड में 2 कर देंगे। अब यहां से कहता कि 40 और 100 तक की सभी विषम संख्या एवरेज क्या होगा। अब 40 के बाद विषम कौन सी आती है भाई, 41 आती है। 100 से पहले कौन सी आती है भाई, 99 आती है। एवरेज हमें बताना है, क्या इनके डिफरेंस बराबर होता है क्या भाई, कि सम विषम संख्या डिफरेंस बराबर होता आपका भाई। तो डिफरेंस बराबर, पहली संख्या हमने 41 ले ली, दूसरी 99 ले ली, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 140 आ जाएगा भाई। और 140 बटे 2 कितना होता है भाई, 70 होता है भाई। तो यहाँ से हमारा एवरेज कितना आएगा, एवरेज हमारा 70 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया कि फर्स्ट टर्म बटे लास्ट टर्म बटे 2 भाई। अगर संख्या हमारी एपी की फॉर्म में है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं भाई। क्लियर है क्या भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई आपका, हमें दिया संख्या दी हमें भाई कि 3, 8, 5, 13, 12, 16 का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। और एवरेज क्या बता भाई, संख्याओं का हमें योग करना है, योग करके जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे भाई, संख्या से हम भाग दे देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास एवरेज आएगा। तो इनको ऐड करेंगे भाई, ये कितना आएगा भाई, यहाँ से 16 और 12 28 हो जाएगा भाई। 28 और 13 कितना है भाई, 41 हो जाएगा। 41 और 5 46 हो जाएगा भाई। 46 और 8 54 हो जाएगा। और 54 और 3 कितना आएगा भाई, 59 हो जाएगा भाई। 54 और 3 कितना आएगा, 57 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब संख्या है आपकी कितनी भाई, संख्या हमारी भाई 3 ये है और 3 ये 6 है, 6 से भाग दे देंगे भाई। तो यहाँ से भाग दें, 3 से कटे भाई, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 एकम 3 आएगा, 3 में 27 आएगा। 19 बटे 2 आया, और 19 बटे 2 कितना होता है भाई, 2 में 18 होता, 2 5 10 भाई।
तो इनका एवरेज कितना आएगा भाई 9.5 आपका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? क्योंकि हमने एवरेज पढ़ा भाई, औसत होता हमारा कि संख्याओं का योग बटे संख्या, कि संख्याओं का हमने योग किया, इन सभी संख्याओं का योग क्या 57 आया भाई, और संख्या टोटल थी उससे भाग दे दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई एवरेज आ जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया भाई। अगला क्वेश्चन दिया भाई कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा भाई। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर भाई, कि प्राइम नंबर है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका हमें औसत बताना क्या होगा भाई। और अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है भाई जो एक और स्वयं को छोड़ के और किसी से भाग न जाए भाई। जो नंबर आपका एक और स्वयं को छोड़ के और किसी से भाग न जाए वे हमारे प्राइम नंबर हो सकते हैं, या कह सकते हैं हमारी अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन में कहता है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 9 अभाज्य संख्याएं लिखेंगी तो सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या हमारी 2 होती भाई। उसके बाद हमारे पास 3 आएगा, 5 आ जाएगा भाई, 7 आएगा भाई, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा भाई। उसके बाद हमारा कितना आएगा भाई 17 आ जाएगा। कितनी संख्या लेनी भाई 9 लेनी है भाई हमने, तो हमारी 7 हो जाएंगी। 17 के बाद हमारा 19 आ जाएगा भाई, और 19 के बाद कितना आ जाएगा भाई 19 के बाद हमारा 23 आ जाएगा। तो हमारी संख्या कितनी होगी भाई, ये हमारी 9 संख्या हो चुकी है भाई, हमें 9 संख्या लेनी है। अब हमें क्या बताना है, औसत बताना है, इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज कैसे होता है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे भाई और किससे भाग देंगे 9 से भाग देंगे। अब इनको जोड़ेंगे भाई, देखो यहां से अगर जोड़े भाई तो 23 17 कितने होंगे भाई 40 हो जाएंगे। 40 आपके ये हो जाएंगे भाई, ठीक है भाई। और यहाँ से अगर हम जोड़ें भाई यहाँ से कि 13 और 7 कितने होंगे 20 ये हो जाएंगे भाई, ठीक है भाई। 11 और 19 कितना आएगा 30 ये हो जाएंगे भाई, 30 ये हो जाएंगे भाई। तो 40 और 30 70 और 20 90 तो ये हो जाएंगे आपके भाई, 90 तो ये हो जाएंगे। और यहाँ से जोड़ेंगे भाई 5 और 3 8 और 10 ये हो जाएगा भाई, 10 ये हो जाएगा। तो हमारा कितना आएगा 100 आ जाएगा भाई। योग आया हमारे पास 100, योग कितना है 100 आया। संख्या हमारी कितनी 9 है, तो हमारा एवरेज आएगा 100/9 भाई। लेकिन ऑप्शन में नहीं तो आगे करेंगे भाई, इसको आगे करेंगे भाई 11 से 1/9 आएगा भाई। तो 11 से 1/9 हमारा एवरेज आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई कि पहली 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा, हमें पता होना चाहिए भाई अभाज्य संख्या कौन सी होती है। हमने पहले 9 अभाज्य संख्याएं लिखी, संख्या लिखने के बाद इन सभी का जोड़ किया, और जोड़ करके हमने क्या किया भाई 9 से भाग दे दिया, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। और 11 से 1/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। कुछ संख्याओं का औसत योग है ना वो 140 दिया है, और उनका एवरेज 35 दिया है। वे संख्याएं कितनी है भाई, संख्या में निकालनी है। तो अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था भाई, अगर हमें संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई, योग बटे एवरेज कर देंगे। क्या कर देंगे, योग बटे एवरेज कर देंगे। हम यहां से पता कर पाएंगे कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं। अब योग हमारे पास कितना भाई, योग तो हमारे पास 140 है, योग हमारे पास 140 है। संख्या हमारी कितनी भाई, संख्या तो 35 है, सॉरी एवरेज हमारा 35 है। 35 से काटेंगे 4 पे कटेगा, तो हम कह सकते हैं वे संख्या कितनी भाई, वे संख्या हमारे पास 4 है। पूछा ये संख्या कितनी है, संख्याएं हमसे पूछी थी, तो संख्या हमारी कितनी आ जाएंगी भाई, संख्या हमारी 4 आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर होएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई, जल्दी से बताओ भाई। और जिसने पहले चैप्टर नहीं किया ना भाई, पीछे के 2 चैप्टर कर लेना भाई, आपके एग्जाम के लिए भाई HCF LCM और रेशियो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर है ना भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। और पहले तो हम आपके टॉपिक वाइज क्लास खत्म करेंगे भाई टॉपिक, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे भाई। आपके एग्जाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 11 का दिया है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है भाई, लगातार संख्याएं भाई, लगातार संख्याएं हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, ओड नंबर है, इज 17 है। व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर अमंग देम, कि आपकी जो लगातार संख्याएं हैं भाई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 17 दिया है। और हमसे पूछा क्या भाई, हमसे पूछा है इनमें बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं करना, देखो भाई 5 विषम संख्याएं हैं, उनका औसत कितना भाई, औसत 17 भाई। औसत का मतलब क्या होता है जी, औसत एवरेज होता है, एवरेज बीच में होता है भाई। हमने लिखा भाई 17 बीच में है, ठीक है भाई। अब 17 बीच में है, संख्या हमारी 5 है, और विषम संख्या में 2-2 का गैप होता है भाई, कि 17 से आगे जी हमारी 19 आ जाएगी, 19 से आगे हमारी 21 आ जाएगी, इससे पीछे हमारी 15 आएगी, और 15 से पीछे 13 आ जाएगी। हमारे पास 5 संख्याएं, एवरेज भी 17 है, ठीक है भाई।
क्वेश्चन में क्या था, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या भाई 21 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दो भाई, क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो भाई, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 5 क्रमागत लगातार सम संख्याएं, उनका एवरेज क्या होगा। देखो हमें योग दिया है और हमें नंबर दिया है, क्या हम एवरेज नहीं निकाल सकते क्या भाई, एवरेज बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, योग बटे नंबर। योग तो जी 110 दिया है, 110 दिया है, नंबर हमारे पास 5 है, 5 6 भाग देंगे, हमारे पास एवरेज कितना आएगा, एवरेज 22 आएगा। हमें पता जी एवरेज 22 है, कितना भाई एवरेज 22 है, ठीक है। अब हमें निकालना सबसे छोटी और बड़ी संख्या क्या होगी। देखो यहां पर सिंपल सी बात समझाता हूं मैं। अब हमें ये तो पता भाई, अगर 5 संख्या थी तो हमने डिनोट कैसे कर लिया कि जी एवरेज 22 है और सम संख्या में 2 2 गैप होता है, तो इससे आगे वाली संख्या हमारी 24 हो जाएगी, इससे आगे वाली हमारी 26 हो जाएगी, इससे पीछे हमारी संख्या है ना वो जी 20 हो जाएगी, इससे पीछे वाली कितनी होगी भाई, इससे पीछे वाली हमारी 18 हो जाएगी भाई। तो हमने यहां से पता कर लिया 5 संख्याएं जी, उनका एवरेज 22, एवरेज बीच में होता है, 2 संख्या इस साइड है और 2 इस साइड है। तो छोटी पूछे 18 आ जाएगी, बड़ी पूछे हमें 26 आ जाएगी। पूछा इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी हमारी 18 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। क्लियर भाई। लेकिन देखो भाई ये भी हमें नहीं बनाना, क्योंकि हमें एवरेज पता चल जाएगा ना भाई, तो हम छोटी बड़ी संख्या आसानी से निकाल सकते। कैसे भाई, कैसे निकालें। देखो हर बार इस प्रकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 संख्या, अगर यहाँ पे 20 संख्या दे तो कैसे करेंगे। हमें क्या करना, देखो एवरेज कितना दिया भाई, एवरेज तो जी 22 है, एवरेज हमने निकाला 22 भाई, ठीक है। अब क्या करना, जितने भी संख्या है ना उसमें से एक कम कर दो। संख्या कितनी आपकी 5 है, 5 में से कम करेंगे 4 हो जाएगा। अगर एवरेज में 4 जोड़ देंगे, एवरेज में 4 जोड़ देंगे बड़ी संख्या आ जाएगी, एवरेज में से 4 घटा देंगे छोटी संख्या आएगी भाई। क्या करेंगे, एवरेज में 4 जोड़ देंगे बड़ी संख्या आएगी, एवरेज में से 4 घटा देंगे छोटी संख्या आएगी। क्या यहां तक क्लियर है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका 18 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन दिया है भाई कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 172 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या गुणनफल क्या होगा। अब की बार हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या गुणनफल हमें बताना है, तो कोई बात नहीं भाई। देखो हमें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज होता है जी योग बटे नंबर। अब योग तो हमें 172 दिया है, हमने 172 लिखा, और नंबर हमारी संख्या कितनी है, संख्या तो जी 4 है, 4 से भाग दे दिया, हमारे पास एवरेज आएगा 4 चौके 16 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, हमारे पास एवरेज आ गया 43। अगर हमारे पास एवरेज 43 आ जाता है, अगर हमें बड़ी और छोटी संख्या निकालनी है तो क्या तरीका बताया था भाई, जितनी संख्या है उसमें से एक कम कर दो। कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगे, एक कम करेंगे। अगर एवरेज में 3 घटा देंगे छोटी संख्या आ जाएगी, अगर एवरेज में 3 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी भाई। क्लियर भाई कि एवरेज के अंदर 3 घटाएंगे तो ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी, अगर 3 जोड़ देंगे तो हमारी बड़ी संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी, 40 आएगी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे न तो बड़ी संख्या पूछी है न छोटी पूछी, पूछा क्या भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या गुणनफल क्या होगा। तो बड़ी तो हमारे पास 40, छोटी ये है, इन दोनों का गुणनफल बताना है तो 40 की और हम 40 की गुणा कर देंगे भाई, तो इनकी गुणा कितनी आएगी, 0 आ जाएगी भाई। 4 छिक्के 24 आएगा, 4 चौके 16 और 2 18 आ जाएगा, तो 1840 हमारा क्या आएगा, हमारा गुणनफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई, सभी साथियों को क्लियर है क्या भाई, जितना समझाया क्या सभी को क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया 15 संख्याओं का एवरेज 27। आपकी न्यू टाइप स्टार्ट हो चुकी है भाई कि 15 संख्या उनका एवरेज 27 है, प्रथम 7 का मध्य 25 है, अंतिम 7 का मध्य 31 है, तो 8वीं संख्या क्या होगी। अब देखो एक बात बताऊं मैं, एवरेज और हमारा मध्य या हम कह सकते हैं मीन्स, दोनों एक ही बात है भाई। एवरेज भी आ सकता है आपसे, मध्य भी आ सकता है, दोनों की डेफिनेशन एक है। एवरेज की डेफिनेशन क्या हुई कि जितनी संख्या दी गई है उन संख्याओं का योग बटे में संख्या की संख्याओं का योग बटे में संख्या करेंगे, और जो आपका मध्य है जो आपका मीन उसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डाटा डिवाइड में नंबर ऑफ डाटा भाई, दोनों की डेफिनेशन एक है। तो हम कह सकते हैं भाई जो हमारा औसत है एवरेज है और माध्य दोनों बराबर होते हैं भाई।
क्लियर ना भाई, कि क्वेश्चन में आ जाए कि माध्य पूछ लिया भाई और कहोगे आपने माध्य तो बताया नहीं भाई, तो आपका अवरेज और माध्य है ना, दोनों एक बात है भाई, दोनों बराबर हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या, 15 संख्याओं का अवरेज 27 दिया है, कि 15 संख्याएं हैं उनका अवरेज दिया है 27, ठीक है भाई। प्रथम 7, ये प्रथम आपका भाई प्रथम 7 संख्याएं हैं उनका अवरेज कितना दिया है, उनका अवरेज 25 दिया है। अंतिम 7 संख्याएं हैं उनका अवरेज कितना दिया भाई, 31 दिया है। कितना दिया भाई, 31 दिया। बेसिक तरीका ये भाई कि 15 संख्याओं का योग अवरेज 27 है। अगर मैं योग निकालता हूं भाई, इस योग कैसे निकालेंगे, अवरेज गुणा नंबर, अवरेज तो 27 है और नंबर हमारे पास 15 है, तो यहां से जोड़ निकालेंगे, 15 7 105 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 40 हो जाएगा, 405 आएगा भाई। 15 7 105 हो जाएगा भाई, ऐसा लगी भाई 10, 15 दूनी 30 और 10 40 405 आएगा योग, ठीक है भाई। अगर 15 के योग में से हमें निकालना क्या भाई, 8वीं संख्या में निकालनी है। अगर 15 के योग में से अब 7 संख्या है उनका अवरेज 25 है, तो योग कितना आएगा भाई, 25 गुणा 7 हो जाएगा, कि अवरेज गुणा नंबर और 25 सतेज 175 होता भाई, ठीक है। अब यहां से भाई 7 संख्याएं हैं उनका अवरेज 31, इनका योग कितना आएगा भाई, 31 गुणा में 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 3 की 270 आएगा भाई। अब मैं कहता हूं अगर 4 के 14 के जोड़ में से 15 के जोड़ में से अगर 14 का जोड़ घटा दे तो जो हमारी संख्या बचेगी वो संख्या आएगी, तो यहाँ पे घटाएंगे, देखो जोड़ो पहले, 7 और 5 12 हो जाएगा भाई, 7 और 8 1 9 हो जाएगा भाई, 7 और 5 12 हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 और 1 3 हो जाएगा, 392 आया भाई। कितना आया भाई, 392 आया भाई। क्लियर भाई, यहाँ तक ठीक है। अब मैं कहता हूँ 15 के जोड़ में से अगर आप 14 संख्याओं का जोड़ घटा दे, 15 का जोड़ तो जी 405 था, अगर 14 का जोड़ घटा दे तो 8वीं संख्या हमारे पास आएगी, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ से जी 8 और 5 13 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो जो हमारी 8वीं संख्या बचेगी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर क्या भाई। और इसका एक तरीका और बताता हूँ भाई मैं, शॉर्ट मेथड क्या भाई, शॉर्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन करने का, ये आपका भाई बेसिक तरीका है कि हमें अगर 15 संख्याओं का हमें अवरेज दिया है तो योग इतना हो जाएगा, 7 संख्याओं का अवरेज दिया तो योग इतना हो जाएगा, अगर 7 संख्याओं का अवरेज ये दिया तो इनका योग इतना हो जाएगा, 15 संख्याओं के जोड़ में 14 संख्याओं का योग घटा देंगे, हमारे पास जो संख्या पूछी वो आ जाएगी। क्लियर भाई। लेकिन एक तरीका और बताता हूँ भाई आपको, जिससे क्वेश्चन आपका बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। जल्दी कैसे हो जाएगा वो देखो भाई, क्वेश्चन में क्या दिया है जी, 15 संख्याएं हैं और उनका अवरेज तो जी 27 दिया है, ठीक है भाई। फिर कहता है 7 संख्याएं हैं, 7 संख्या उनका अवरेज कितना दिया भाई, उनका अवरेज 25 दिया है। आगे कहता है भाई कि जी 7 संख्या उनका अवरेज कितना दिया भाई, 31 दिया है। अब ये देखो ऊपर वाली संख्या का जोड़ है ना और नीचे वाली संख्या का जोड़ देखो, नीचे वाला का कम होना चाहिए, सिर्फ एक का डिफरेंस होना चाहिए, एक ही कम होना चाहिए। ऊपर वाली संख्या 15 है, नीचे वाली 14, डिफरेंस कितना, एक का है। अगर एक का है तो क्या रूल अप्लाई करना, देखो भाई ये संख्या 27 अवरेज है, मैं कहता हूं सभी का हमने अवरेज 27 मान लिया भाई। कितना मान लिया, 27 मान लिया। ये अवरेज से कितनी कम है, ये तो जी 2 कम है। अगर अवरेज से एक संख्या 2 कम है, संख्या कितनी कम है, 7 संख्या है, तो 7 दूनी 14। अगर अवरेज से 14 कम है, अगर अवरेज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जी 14 में ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 14 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर भाई। आगे देखो, आगे जी हमने 27 अवरेज माना था, ये 27 से 4 ज्यादा है, ये संख्या 4 ज्यादा है। अगर एक संख्या 4 ज्यादा, संख्या तो हमारी 7 है, तो कितनी ज्यादा भाई, 7 चौके 28 ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो अवरेज बराबर करना है तो 28 घटाना पड़ेगा। इसमें से क्या करेंगे भाई, 28 घटा देंगे, हमारे पास जो संख्या बचेगी वो संख्या आएगी। अब यहां से देखो भाई 7 और 4 11 हो जाएगा, 7 और 4 11 होगा, 2 3 और 1 4 41 आ जाएगा। 41 में से हम क्या करेंगे भाई, यहां से हमारे 28 घटाएंगे भाई, तो 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो हमारा अवरेज कितना है भाई, 13, सॉरी हमारी जो संख्या है ना वो 13 आ जाए भाई। तो दोनों तरीके बता दिए भाई, आपको जो तरीका बेस्ट लगे उससे क्वेश्चन कर लेना भाई। क्लियर ना भाई। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 100% देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, उसी टाइप आपका क्वेश्चन है भाई। तो देखो भाई, जो तरीका बताया है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लेना भाई। आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी मिलेंगी भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें, देखो भाई, अब क्वेश्चन दिया जी 24 संख्याओं का एवरेज कितना दिया भाई, 24 संख्याओं का एवरेज हमें 25 दिया है। प्रथम 15 और संख्याएं हैं, 15 संख्या उनका एवरेज 20 दिया है, ठीक है भाई। और अंतिम 8 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है भाई, 35 दिया है।
कितना दिया 35। अब एक बात देखो, क्या बात बताई है, इनका जोड़ देखो 15 और 23 होता जी, ये 24, क्या एक कम है? बिल्कुल है। जो तरीका बताओ वही अप्लाई करो। कैसे और अप्लाई करें? हमें संख्या बतानी 16वीं, जो संख्या हमारी आएगी वो हमारी 16वीं संख्या आएगी। कैसे आएगी वो देखो, ये देखो एवरेज से कितना कम है, एवरेज से जी 5 कम है। एक संख्या अगर 5 कम है तो 15 संख्या कितनी कम हो जाएंगी? 15 गुणा 5 75 कम हो जाएंगी। अगर एवरेज से कम है, अगर एवरेज करना है तो क्या करना पड़ेगा जी? 75 ऐड करना पड़ेगा। हमने 75 ऐड कर दिया भाई। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो भाई, आगे कहता जी ये 25 है ना, ये यहाँ पे 35 है, तो ये तो जी एवरेज से 10 ज्यादा। कितनी ज्यादा भाई? एक संख्या जी 10 ज्यादा है। अगर संख्या 8 है तो कितनी ज्यादा होंगे भाई? इनका योग 80 ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा है हमें एवरेज करना पड़ेगा तो इसमें से जी 80 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 80 घटाना पड़ेगा। अब जो पूछा है वो संख्या हमारी आ जाएगी, तो यहां से घटाएंगे 75 और 25 100 हो जाएगा, और 100 में से 80 जाएगा, 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 20 बचेगा। तो 16वीं संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। 16वीं संख्या हमारी 20 आ जाएगी, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर? क्या भाई? अब की बार आपको बिल्कुल बेस्ट मेथड बता दिया भाई, क्योंकि इस मेथड के अंदर ना भाई आप गुणा में अड़ जाते भाई, कि जैसे हमारे पास 24 संख्याओं का एवरेज 25 है, अगर इनका योग निकालते गुणा करके बहुत बड़ी गुणा हो जाती भाई। 15 का एवरेज 20 है, इनकी गुणा करते भाई, और 8 का एवरेज कितना भाई? 35 है, हम इनकी गुणा करते, फिर इसके योग में से हम इनका योग घटाते, फिर हमारे पास 16वीं संख्या थी। हमने इस प्रकार डायरेक्ट कर लिया भाई क्वेश्चन को। क्या सभी क्लियर? क्या भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। वही क्वेश्चन है भाई कि 12 संख्याओं का एवरेज 20 है, 5 संख्याओं का एवरेज 18 है, 6 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो छठी संख्या क्या होगी? क्या तरीका बताया था? देखो भाई कि जी 12 संख्याएं हैं, उनका औसत है 20, ठीक है भाई। उसके बाद 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 18 है, और 6 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 22 है। क्या रूल बताया था? ये देखो इनका जोड़ 6 और 5 11, ये 12 है, कितना कम जी? एक कम। एक कम तो वही रूल अप्लाई करो। कैसे भाई? ये एवरेज से कितनी कम है? 2 कम है जी, एक संख्या कम है, लेकिन संख्या तो 5 है, 5 दूनी 10 कम है, एवरेज से कम है, तो क्या करना पड़ेगा? एवरेज के लिए जोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर हमने 10 जोड़ दिया। फिर कहता है भाई ये एवरेज से कितनी ज्यादा है? 20 से जी 2 ज्यादा है, 22 है, ये 2 ज्यादा है, तो 6 संख्या कितनी ज्यादा होगी? 12 ज्यादा होंगी। अगर एवरेज से 12 ज्यादा है, एवरेज करना है, तो इसमें से हमें 12 घटाना पड़ेगा। जो पूछा है हमारी कौन सी संख्या आएगी? छठी संख्या आएगी। तो यहां से देखो कितना आएगा? 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो हमारी जो छठी संख्या है ना 18 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है? क्या भाई? एक बार जल्दी से बताइए भाई सभी साथी कमेंट करके। उम्मीद करता हूं सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप सभी साथियों, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है भाई, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है। सभी साथियों कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई। बिल्कुल उसी टाइप पे क्वेश्चन है भाई। देखो कि 11 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 10.8 है, 6 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना भाई? 10.4 दिया है, और क्वेश्चन में आगे दिया 6 संख्याएं हैं, 6 संख्या आपका 11.5 दिया है भाई, 11.5 दिया है। अब की बार थोड़ी टाइप खत्म हो चुकी है भाई, तो इस टाइप पे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए नहीं दिया जाएगा भाई, है ना। अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।